हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज रेलगाड़ी के आपका 10वां वीडियो होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे खंभों की संख्या पर आधारित प्रश्न, यानी खंभों की संख्या निकालने पर क्या है दोस्तों, आधारित प्रश्न। तो आइए दोस्तों कुछ बातें पहले समझाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, चलेंगे। दोस्तों जैसे प्यारे बंधु बोलता है कि कोई दो बिंदु है। दोस्तों गौर कीजिएगा, यहाँ पे कोई दो बिंदु है, एक बिंदु आपका ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की टोटल दूरी आपको कितना दिया हुआ रहता है, मान लीजिए डी दिया हुआ है। कितना किलोमीटर दिया है, डी किलोमीटर आपको दिया हुआ दोस्तों। अब कहता है दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये मान लीजिए कोई क्या है, ये रोड है या आपको रेलवे ट्रैक हो सकता है। दोस्तों बोला जाएगा इसके किनारे किनारे, इसके किनारे पे दोस्तों कभी खंभा लगा हुआ है तो कभी पेड़ लगा है तो कभी आपको जो किलोमीटर का पत्थर है वो लगा है दोस्तों। यानी कोई भी चीज यहाँ पर आपको दे सकता है दोस्तों। तो जिससे बोला जाए यहाँ पर क्या है, इसके किनारे किनारे क्या है दोस्तों, आपको पेड़ लगा हुआ है। क्या लगा है, वृक्ष लगा हुआ है। और जो वृक्ष लगा हुआ रहेगा दोस्तों, ये दो वृक्षों के बीच में हमेशा समान दूरी होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा दोस्तों, हमेशा दो वृक्षों के बीच का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि दो वृक्षों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, x आपको क्या है, मीटर मान लेते हैं दोस्तों। क्या मान लेते हैं, x मीटर। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ दो वृक्षों के बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, x मीटर। वैसे यहाँ दो वृक्षों की दूरी क्या मान लेते हैं, x और क्या है, x। हमने माना कि दो जो समान दूरी पर आपको वृक्ष लगा है दोस्तों, उन दो समान दूरी पर लगे वृक्षों की जो क्या है दूरी है दोस्तों, हमने क्या मान लिया, उसको समान दूरी को x मान लिया। तो मेरे प्यारे बंधु, और यहाँ d जो मीटर दूरी पर जो आपको पेड़ लगा हुआ, टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल जो पेड़ लगा है दोस्तों, उन पेड़ों की संख्या हम n मान लेते हैं। टोटल पेड़ जो है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि टोटल आपका जो पेड़ है जो दोस्तों, वो कितना है दोस्तों, n है। यानी खंभों की संख्या भी हो सकता है दोस्तों, या बिजली का खंभा हो सकता है, उनकी संख्या क्या मान लेते हैं, n। तो मेरे प्यारे बंधु एक रिलेशन होता है इनके बीच में, दूरी बराबर होता है n-1 अगुने x। d बराबर n-1 इंटू क्या होता है, x। जहां आप जानते हैं दोस्तों, गौर कीजिएगा, जहां जानते हैं कि n जो है आपको पेड़ों की संख्या है दोस्तों, पेड़ों की संख्या, जबकि आपका x जो है दो पेड़ों के बीच की दूरी है, दो पेड़ों के बीच की क्या है, दूरी है दोस्तों। जबकि d जो है वो टोटल आपका क्या है, दूरी है। d क्या है दोस्तों, टोटल दूरी है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आए दोस्तों, आपसे खंभों की संख्या पूछे या उनका चाल पूछ सकता है दोस्तों, तो हमेशा इसी फॉर्मूला का क्या करें, आप प्रयोग करें। d बराबर होता है n-1 इंटू क्या होता है, x। d है टोटल दूरी, जहां n है पेड़ों की संख्या, खंभों की संख्या, दो पत्थरों की संख्या या किलोमीटर की संख्या, फिर आपको क्या है, x का मतलब होता है दो खंभों के बीच की क्या है दोस्तों, समान दूरी। तो मेरे प्यारे बंधु जब इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हमेशा इस फॉर्मूला का क्या करें, आप प्रयोग करें। तो ये दोस्तों इस पर पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर सड़क के किनारे स्थित सभी बिजली के खंभे को 10 मिनट में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। यदि दो लगातार खंभों के बीच की दूरी क्या है, 20 मीटर हो, तो उनमें से कुल कितने खंभों को क्या किया, पार किया। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, यानी वो साइकिल सवार जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से क्या है, चलकर किनारे स्थित सभी बिजली खंभे को 10 मिनट में क्या कर जाता है, पार कर जाता है। मेरे प्यारे बंधु हमने आपको बताया था कि d बराबर जो होता है n-1 इंटू क्या होता है, x। हमको खंभों की संख्या पूछा है, तो खंभों की संख्या निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए और दो पेड़ों के बीच की आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए। तो हमको x मालूम है, d नहीं मालूम है, हमको n क्या करना है, मालूम करना है। तो मेरे प्यारे बंधु हम d क्या कर लेते हैं, मालूम कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि उस व्यक्ति जो साइकिल सवार जो व्यक्ति था वह 12 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते चलते 10 मिनट में पूरे खंभे को क्या कर गया, पार कर गया। 10 मिनट में पार करने का मतलब वो टोटल दूरी जो तय किया होगा वो दूरी क्या हो जाएगा, हम उसे निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु d का वैल्यू हमको निकालना था। d बराबर होता है चाल गुने समय। चाल दिया हुआ दोस्तों 12 किलोमीटर पर क्या दिया है, आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे दोस्तों, तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना। और समय आपको दिया हुआ दोस्तों कितना दिया है, 10 मिनट। तो मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे, 60 से। चलें दोस्तों, अब आइए दोस्तों गौर कीजिएगा यहाँ पे
अब हम लोग देखते हैं तो इसको हल करने पर क्या होगा दोस्तों, ये कट जाएगा दोस्तों, 6 दूना कितना 12 और 6 तिरिका 18। क्लियर है दोस्तों। ये 30 से कट जाएगा कितने मर्त में, 20 मर्त में, 30 20वां आपको 20 नहीं 60। अब गुना करते हैं, 5 दूना 10 और 10 दहा के 100 और 100 गुने क्या होगा 20, 100 गुने कितना 20, आपको कितना हो जाएगा 2000 मीटर। टोटल दूरी कितना निकल गया दोस्तों 2000 मीटर। तो डी की जगह पर हम क्या रखेंगे 2000 मीटर। अब एन की संख्या हमको मालूम नहीं दोस्तों, निकालना है। और दो खंभों के बीच की दूरी दिया है दोस्तों 20 मीटर, तो यहाँ क्या रखेंगे 20। और 20 से दोस्तों कैंसिल होगा कितने मर्त में 100 मर्त में, ये माइनस इधर है, इधर आगे क्या होगा प्लस, तो एन बराबर होगा 101। एंड टोटल बिजली के खंभों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 101 होगी। तो आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभा को क्या करता है, गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, चाल निकालने के लिए दूरी चाहिए, क्या चाहिए, दूरी और समय। तो समय दिया है लेकिन दूरी हमको मालूम नहीं है, तो हम पहले दूरी को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो डी बराबर अभी भी हमने बताया दोस्तों n-1 इंटू x होता है x, जिसका मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी, n खंभों की संख्या। तो यहाँ खंभों की संख्या 21 दिया हुआ दोस्तों, प्रश्न पढ़ेंगे खंभों की संख्या कितना दिया हुआ है 21 खंभा गिनता है। और दोस्तों यहाँ 2 खंभों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तो हम दूरी निकाल लेंगे गुने क्या करके 50। तो 21 में से 1 गया 20, यानी 20 गुने क्या हो गया दोस्तों 50 हो गया। क्लियर है दोस्तों। यानी टोटल दूरी इतना मीटर क्या हो गया दोस्तों, निकल गया। अब हमको यानी क्या निकालना है, ट्रेन की चाल निकालनी है दोस्तों। तो ट्रेन की चाल बराबर होता है दोस्तों यानी दूरी बटा क्या होता है समय। तो दूरी हमने निकाला है 20 गुने कितना 50, और समय जो कहा गया दोस्तों 1 मिनट में पूरा 21 खंभा गिनता है टोटल, यानी कितने समय तक ट्रेन चली है दोस्तों 1 मिनट दोस्तों। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है दोस्तों, तो 60 सेकेंड होता है। तो 60 से क्या कर देंगे भाग, 20 यही क्या होगा दोस्तों आपको 60 होगा, यानी 50 बटा क्या निकल गया दोस्तों आपको 3 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर में बतानी है दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा क्या करेंगे 5 से गुना। तो 3 छक क्या होगा 18, ये 5 दहा के क्या होगा 50, यानी 10 छक 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर दोस्तों।